खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद राजनीतिक दलों में शब्दों के बाढ़ भी तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में विपक्षी दलों विशेषकर सपा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जो पार्टी जनता के लिए कुछ भी नहीं करती उसे ही चुनाव से घबराहट होती है। योगी आदित्यनाथ ने इस बार चुनाव में विपक्ष की तुलना ऐसे विद्यार्थियों से की जो साल भर पढ़ाई ना करें और सोचे टॉप कर जाएंगे। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जनता कोरोना संक्रमण काल में आए संकट के समय भाजपा ही उनके साथ थी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि समाजवादी पार्टी जैसे दल जब जनता के लिए कुछ नहीं करते हैं तो उनको चुनाव से घबराहट तो होगी ही। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा है कि कोरोना काल में चाचा व भतीजा सब गायब थे, जनता के साथ सिर्फ भाजपा सरकार और कार्यकर्ता ही थे। उन्होंने आगे कहा है कि विपक्ष के पास इस बार के चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, हम तो जनता के लिए काम करते हैं, इसी कारण भाजपा के लिए चुनाव तो एक लोकतांत्रिक उत्सव है। चलिए, और हमारे साथ हमारे संवाददाता बुलंदशहर से जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। हमारे साथ कदीम राजपूत जुड़े हुए हैं। कदीम, चुनाव को लेकर, जो आगामी चुनाव हैं उसको लेकर सरगर्मियां अभी भी तेज नजर आ रही हैं। फिलहाल जो रैलियां हैं और जो जनसभाएं हैं उन पर रोक लगा दी गई है 15 तारीख तक, और इसके बावजूद भी अब यहां पर मुख्यमंत्री का एक बयान सामने निकल कर आया है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दलों को घबराहट हो रही है चुनाव से। बिल्कुल सत्यम जी, बता दें जैसे ही आचार संहिता लागू हुई थी उसी के बाद सबसे पहले चुनाव आयोग ने जो जी कंटिन्यू। जी सत्यम जी, मैं आपको बता दूं जैसे ही आचार संहिता लागू हुई थी उसी के बाद चुनाव आयोग ने सबसे पहले सभी पार्टियों के बैनर हटवाने का काम किया था, जो कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में चुनाव आयोग ने सबसे पहले बैनर हटवाए, सभी पार्टियों के बैनर हटवाए। उसके बाद बुलंदशहर की अगर हम बात कर रहे थे तो बुलंदशहर में चुनाव आयोग ने सबसे पहले तो चरण है 10 फरवरी को चुनाव होना है, और पहले चरण को लेकर बुलंदशहर चुनाव आयोग ने एक नामांकन के लेकर बड़ी तैयारियां करनी शुरू कर दी है। वही आपको बता दें कि पहले चरण की तैयारियों को लेकर एक चुनाव आयोग द्वारा चिन्हित जगह पर डीएम द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें डीएम ने जानकारी दी थी पत्रकारों की 24.24 लाख मतदाता बुलंदशहर के अंदर 7 विधानसभा पर अपने विधायक चुनेंगे, जिसके लिए 1515 मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। बता दें कि 3070 मतदेय स्थलों पर वोटिंग होगी, जिसके लिए कई तरह की टीम भी बुलंदशहर प्रशासन द्वारा तैयार की गई है। निगरानी टीम कह लें, वीडियो अवलोकन टीम या लेखा टीम सहित कई तरह की टीम के साथ साथ में कॉल सेंटर भी बनाए गए हैं। वही 25 जोनल मजिस्ट्रेट और 168 सेक्टर मजिस्ट्रेट विधानसभा चुनाव को संपन्न करेंगे। जी सत्यम जी, जिस तरीके से अब राजनीतिक पार्टियों के बैनर पोस्टर हटाने का काम शुरू हो गया है, आचार संहिता भी लागू कर दी गई है, इसको लेकर पुलिस किस तरीके से पालन करा रही है बुलंदशहर में? बिल्कुल सत्यम जी, जिस तरह से चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों के बैनर को हटवाने का काम किया, आचार संहिता लागू होने के बाद में चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों के बैनर हटवाए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सत्यम जी देखा जा सकता है कि अगर हम बुलंदशहर की बात कर रहे हैं तो बुलंदशहर में भी ऐसे कई बार देखने को मिला है। हाल ही में अगर बीती रात में जो समाजवादी पार्टी के नेता थे गुड्डू पंडित, पूर्व विधायक भी है, समाजवादी पार्टी से पहले विधायक रह चुके हैं, उनकी जो काफिला था रात में प्रचार के लिए निकला था, जैसा डीवाई सीओ वंदना सिंह ने जानकारी दी थी कि चुनाव के प्रचार के लिए गाड़ियां निकली थी। उसके बाद जैसे ही गुप्त सूचना के बाद में वहां पुलिस प्रशासन पहुंचा और उसके बाद गाड़ी से झंडे हटवाए और चेतावनी दी पुलिस प्रशासन ने कि आगे अगर इस तरह की हरकत अगर मिलती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर हम बात करें पुलिस प्रशासन की तो बुलंदशहर के अंदर लगातार पुलिस प्रशासन चुनाव को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि बुलंदशहर के अंदर पहले चरण में
10 फरवरी को चुनाव होना है। कोने नुक्कड़ की हर तरह से निगरानी की जाएगी और आने जाने वालों पर पहली नजर है। हालांकि पूरी तरह से पुलिस प्रशासन जो है वो चेकिंग अभियान भी पूरी तरह से तेज कर दिया है। आने जाने वालों की गाड़ियों की भी चेकिंग की जा रही है। कहीं कोई बड़ी मात्रा में कैश तो नहीं जा रहा है चुनाव में बचने के लिए, कहीं दारू तो नहीं जा रही है। और पुलिस प्रशासन ने इस तरह के आदेश भी किया कि कहीं भी कोई भी अवलोकन चुनाव संबंधित बांटा जाएगा, चाहे मिठाई हो, पैसा हो, दारू हो। अगर इस तरह की संबंधित जानकारी पुलिस को कोई भी सूचना मिलती है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और वही जो मतदान स्थल बनाए गए हैं जहाँ पे चुनाव होगा उन पर भी पुलिस प्रशासन कड़ी से कड़ी निगरानी रखेगा। सतन जी, कदीम, कोरोना को देखते हुए ये चुनाव करवाया जाएगा और इसको लेकर जो गाइडलाइंस लागू की गई हैं, इस दौरान जो बैठक हुई है अधिकारियों की, इसमें क्या कुछ सामने निकल कर आया है कि किस तरीके से चुनाव किया जाएगा, सैनिटाइजर वगैरह की व्यवस्था किस तरीके से होगी और जो कतारें हैं उनको कैसे मैनेज किया जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो सके? बिल्कुल सतम जी, ये बहुत बड़े चिंतक का विषय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार जो कोरोना जो है वो रफ्तार उसकी बढ़ती जा रही है। उसी को देखते हुए इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने हैं, जो कि 7 चरण में चुनाव होने हैं। पहला चरण 10 फरवरी में है, जो कि पहले चरण का जो चुनाव है वो 10 फरवरी को होना है। इसी को देखते हुए कोरोना की अगर हम बात करें तो बुलंदशहर में लगातार कोरोना के केसों में बढ़ोतरी मिल रही है। लगातार 100 के पार जो है वो केस हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर प्रशासन की बात करें तो कोरोना को देखते हुए सख्ती बरतने की भी बात कर रहा है प्रशासन। और सीधे तौर पर जो कोरोना काल में जो ये चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव है, बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण चुनाव होगा। ये बहुत बड़ी चुनौती होगी प्रशासन के आगे कि कोरोना काल में कोरोना के मरीजों को भी देखना है, कोरोना के गाइडलाइन का पालन भी कराना है और उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए चुनाव भी संपन्न कराना है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट है, पूरी तरह से तैयारी में है। और प्रशासन ने बुलंदशहर प्रशासन की अगर बात करें, बुलंदशहर प्रशासन ने पूरी तरह से चुनाव संपन्न कराने की भी तैयारी कर ली है। हालांकि बड़े अधिकारियों द्वारा हर जिले को जहाँ भी 10 फरवरी में चुनाव होने वहां पर अलर्ट कर दिया है। पूरी तरह से चुनावों की तैयारियां कर ली जाए तो बुलंदशहर प्रशासन पूरी तरह से मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने के लिए मतदान केंद्रों की तैयारी में कई तरह की टीम गठित कर बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। भाई कोरोना की भी गाइडलाइन का फॉलो कराने की बात बुलंदशहर प्रशासन कर रहा है। समझी कदीम, जिस तरीके से आचार संहिता लगने के बाद जिला प्रशासन सतर्क हुआ और पोस्टर और बैनर हटाने का काम शुरू हुआ, क्या बुलंदशहर में भी अब पूरी तरीके से पोस्टर बैनर हटा दिए गए हैं और जो आचार संहिता है उसका पालन करवाया जा रहा है? बिल्कुल सतम जी, आचार संहिता लागू होने के बाद में बुलंदशहर प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो पूरी तरह से हर 7 विधानसभाओं में गांव हो या सड़क के सहारे कोई भी बैनर हो, शहरों में बैनर लगे हुए थे, सभी पार्टियों के बैनर जो है वो उतरवा दिए गए हैं पूरी तरह से। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 100% के 100% बैनर उतरवा दे तो ऐसा नहीं है। कहीं भी सड़क रोडों पर अभी भी बैनर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों के जो बैनर है वो उतरवाने का काम किया है। लेकिन 10 फरवरी में जिस तरह से चुनाव होना है, बुलंदशहर में पुलिस प्रशासन, चुनाव आयोग पूरी तरह से अलर्ट है और हर जो कड़ी मेहनत प्रशासन लगा रहा है चुनाव को कराने के लिए। लेकिन चुनाव पुलिस प्रशासन का ये भी आदेश है कि चुनाव में किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी की सूचना अगर मिलती है या कोई भी अधिकारी या कोई भी पुलिस अधिकारी या किसी भी प्रशासन का सरकारी अधिकारी अगर चुनाव आयोग में सम्मिलित मिलता है या कहीं भी कोई भी सूचना मिलती है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सत्यम जी, कदीम, कितने मतदाता हैं बुलंदशहर में जो अपने मताधिकार का 10 तारीख को प्रयोग करेंगे? बिल्कुल, अगर हम बता दें डीएम की जानकारी के अनुसार जिस तरह से बुलंदशहर डीएम सीपी सिंह ने जानकारी दी है कि 26.24 लाख मतदाता बुलंदशहर की 7 विधानसभा पर मतदान करेंगे। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 1515 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिसमें 3070 मतदेय स्थलों पर वोटिंग की जाएगी। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कदीम, हमारे साथ जुड़े। तो आपको बताते चले कि बुलंदशहर में मतदान को लेकर तैयारियां पहले से शुरू कर दी गई हैं। अब जिला प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। साथ ही जो बैनर पोस्टर राजनीतिक पार्टियों के लगे थे सड़कों में, उन बैनरों को हटाने का काम भी लगातार जारी है और इसके साथ आचार संहिता की धाराओं का भी पालन कराया जा रहा है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज।